हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार कई सारी सहेलियाँ, कई सारी महिलाएं गर्भवती होना तो चाहती हैं, लेकिन गर्भधारण उनको नहीं मिल रहा है। सफलता हासिल ना हो पाने की वजह से बहुत सारी महिलाओं को काफ़ी तनाव भी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कारणों के बारे में जानने वाले हैं। ऐसे कुछ लक्षण आपको बताऊंगी जो आपके शरीर के अंदर दिख रहे हैं आपको, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको आपके शरीर में देखनी है, जांचनी है और स्वयं ये पता लगाना है कि आपके शरीर के अंदर एग यानी अंडा स्वस्थ बनता है और वो निकलता भी है या नहीं। अंडा निकलना एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। महिलाओं के शरीर से अंडा समय पे निकलना, स्वस्थ अंडा बनना, ये बहुत जरूरी होता है, वरना वो किसी भी परिस्थिति में गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। अगर आपके शरीर में सबसे पहला लक्षण दिखाई दे कि आपके अनचाहे बाल फेस पे, आपके गाल पे, आपकी ठुडियों पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होने लग गया है फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल ही आपके हार्मोन्स की गड़बड़ी को दर्शाता है। एक हार्मोन होता है फ्रेंड्स जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये एक तरह का पुरुष हार्मोन होता है और ये कुछ महिलाओं के अंदर बहुत भारी मात्रा में बढ़ने लगता है। बहुत ही कम मात्रा में, वैसे तो सभी महिलाओं में ये हार्मोन्स होते हैं, बहुत ही बारीकी, बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन कुछ महिलाओं में हार्मोन की गड़बड़ी होने की वजह से ये भारी मात्रा में पैदा होने लगते हैं, जिसके कारण उनके अनचाहे बाल फेस पे आने लगते हैं, लेकिन सर के बाल आपके झड़ने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में फ्रेंड्स जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, इसके कारण कई बार पीरियड्स भी अनियमित हो जाते हैं। कई बार पीरियड्स एक आध महीने बिल्कुल आते ही नहीं हैं। तो ये पहला लक्षण होता है कि आपके शरीर में एक स्वस्थ अंडे का निर्माण नहीं हो रहा है और ये एक हार्मोन की गड़बड़ी को दर्शाता है। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण लक्षण ये होता है फ्रेंड्स कि आपके शरीर में अगर पेट पे या फिर पूरे बदन में ही बहुत ज़्यादा आपकी चर्बी बढ़ती चली जा रही है। आप नोटिस कर रही हैं कि आपके शरीर के अंदर का फैट आप कम खाती हैं लेकिन फिर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक एबनॉर्मल हार्मोन की कंडीशन होती है। आपके हार्मोन काफ़ी बिगड़े हुए हैं। और ये समस्या क्यों पैदा होती है? ये समस्या बाहर के खाने पे जितनी ज़्यादा आप डिपेंडेंट रहेंगी उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है। इसीलिए आपको जंक फूड बिल्कुल ही इस समय छोड़ देना चाहिए और आपको बिल्कुल ही घर का खाना खाना है फ्रेंड्स। और जितना हो सके जो हाई कैलोरी वाले फूड होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनमें फैट होता है, वैसे खाने से दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जल्द से जल्द अपने डाइट को कंट्रोल में नहीं करेंगी तो और भी कई सारी बीमारियों के चपेट में आ जाएंगी। पीसीओडी, पीसीओएस भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, वजन बहुत तेज़ी से बढ़ना या वजन बहुत तेज़ी से घटना, ये दोनों ही परिस्थिति जो है आपके एग की क्षमता को प्रभावित करती है। तीसरा और महत्वपूर्ण लक्षण ये होता है फ्रेंड्स कि कई बार कई सारी महिलाओं में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। स्ट्रेस बढ़ने की वजह से फ्रेंड्स हमारे सारे ही हार्मोन जो होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आता है, बहुत चिड़चिड़ी सी आप रहती हैं, तो इन सभी चीज़ों को आपको तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रकार के आप होम रेमेडी लेंगी या फिर किसी भी प्रकार की आप मेडिसिन लेंगी तो वो काम तभी करेगा जब आप अंदर से खुश रहेंगी और स्वस्थ महसूस करेंगी। अगर बहुत टेंशन और बहुत ज़्यादा गुस्से में रहेगी, बहुत एंजाइटी, बहुत डिप्रेशन रहेगा, तो ये बिल्कुल भी आपके लिए और आपके बॉडी के लिए, आपके अच्छे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो अगला कंडीशन होता है, इसमें फ्रेंड्स पीरियड्स या तो बहुत कम आना, पीरियड्स या तो बहुत ज़्यादा जाना, बहाव इतना तेज होना और उसमें भारी भारी क्लॉट्स आना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये पीसीओडी या पीसीओएस के कंडीशन में हो सकता है। कई बार आपके पीरियड्स अनियमित हो जाती है और जब स्टार्ट होती है तो उसका फ्लो बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा जाता है। क्लॉट्स भी उसमें भारी मात्रा में आते हैं और कुछ महिलाओं के 2 दिन के ही अंदर पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं। पीरियड्स काफ़ी स्कैंटी आना, बहुत लाइट पीरियड आना, ये भी आपकी एग की क्वालिटी को डिटोरिएट करता है और बताता है कि आपकी एग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं बनती है या फिर बनती ही नहीं है, बस पीरियड्स आते जा रहे हैं। इसीलिए आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। पीसीओडी और पीसीओएस को 3 तरीकों से ही ठीक किया जाता है। पहला होता है एक्सरसाइज, दूसरा है आपका डाइट और तीसरा है फ्रेंड्स कि आप स्ट्रेस ना लें। ये 3 कंडीशन ही आपकी बॉडी को फिट रखती है और पीसीओडी से लड़ने में मदद करती है। इसीलिए अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम पीसीओडी या पीसीओएस की आप में है तो आप तुरंत ही अपने डाइट को कंट्रोल करिए, एक अच्छा एक्सरसाइज करना मॉडरेटेड स्टार्ट करिए फ्रेंड्स, और जितना हो सके तनाव से दूर रहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स जो अगला महत्वपूर्ण लक्षण है वो होता है गर्भाशय से संबंधित कोई किसी भी
तरह की इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन रीजन होता है। महिलाओं के अंदर जो महिलाओं का निचला अंग है वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया पहले से ही पाए जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से, या हम हाइजीन मेंटेन ना करें, या हार्मोन्स हमारे ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बेवजह ही आप इन्फेक्शन को न्योता दे बैठती हैं। इन्फेक्शन जैसे ही आपके अगर यूट्रस में हुआ या फिर आपके एक्सटर्नल या इंटरनल लेवल पे हुआ तो फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आने लगती है। इसीलिए इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आप इम्यून सिस्टम को बेहतरीन बनाइए, जिसमें आपके फलों की आपको मदद लेनी होगी। फल डेली ही सीजनल जो भी आपको मिलते हैं मार्केट में वो खाना स्टार्ट करिए। आपको खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए अगर इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इन्फेक्शन के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण भी होते हैं, जैसे कि खुजली होती है, जलन होती है पेशाब करने में, इसके अलावा आपको संबंध बनाने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, आपको डिस्चार्ज ठीक से नहीं जाता है या बहुत ड्राइनेस रहता है। ये सभी चीज़ें इन्फेक्शन को शो करती हैं। डिस्चार्ज में बहुत आपको चेंजेस दिखाई दे, अगर गंध बहुत ज़्यादा आने लगे, उसका कलर आपको बहुत अजीब सा दिखाई दे रहा है, ब्राउन, ग्रीन, येलो, दही के जैसा फटा हुआ, तो ये सारे ही इन्फेक्शन के जो रीजन होते हैं उसको शो करते हैं। और ऐसे इन्फेक्शन जो है या तो ईस्ट इन्फेक्शन या तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से कहलाते हैं, जो कि यूट्रस तक भी फैल सकता है। बहुत सारी महिलाओं को इससे मिसकैरेज भी हो जाते हैं। तो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इमीडिएटली आप या तो अजवाइन का चाय पी सकती हैं। अजवाइन को अच्छे से उबाल लीजिए और उसका सेवन करिए, उस पानी को पी लीजिए। या फिर अजवाइन पानी का आप जैसे एक्सटर्नल लेवल पे आपके प्रॉब्लम है तो आप क्या करिए, अजवाइन के पानी से जब भी आप वॉशरूम जाएं तो उस पानी को धोने के लिए यूज़ करिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगला और महत्वपूर्ण सबसे भारी जो आजकल की जीवन शैली में प्रॉब्लम है वो है फ्रेंड्स, आपकी डाइट सही नहीं होना। एक सही डाइट, एक सही स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि ह्यूमन बॉडी के लिए, एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी के लिए। बहुत ज़्यादा हम जो हैं बाहर के खानों पे डिपेंडेंट रहते हैं, ऐसे फूड खाते हैं जो जंक फूड होते हैं, या फिर फ्रेंड्स बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड फूड, हम पैकेज फूड पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। ऐसी लाइफ स्टाइल से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। आपको ये जान लेना चाहिए कि बाहर का जितना भी खाना है वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन के सोर्सेस इतने हाई होते नहीं हैं, उसको मेकिंग प्रोसेस में हाइजीन फॉलो किया नहीं जाता है, उसको पैकेजिंग करने के लिए बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है अगर आप रेगुलर बेसिस पे ले रही हैं। आजकल के लाइफ स्टाइल में काफ़ी सारी महिलाएं वर्किंग वूमेन हैं, तो आपको अगर टाइम नहीं मिलता है तो भी आप फ्रूट्स कैरी करिए। हो सके तो घर का ही कोई भी खाना आप बनाइए, वो घर का ही कैरी करिए। बाहर इंस्टेंट फूड लेने की आवश्यकता आपको नहीं है जब आप इनफर्टिलिटी फेस कर रही हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे अगर छोटी छोटी आप टिप्स को फॉलो करेंगी, अगर इन सारे बेसिक पॉइंट्स पे ध्यान देंगी, इन सारे सिम्टम्स को समझेंगी अपने बॉडी के अंदर, तो आप इसको फिट करने के लिए इनिशियल स्टेज पे ही घरेलू कुछ उपाय कर सकती हैं, जिसके बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। तो उसे देखना और सीखना समझना स्टार्ट करिए। आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकती हैं या मेल सेंड कर सकती हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है इसके लिए मुझे कमेंट जरूर करें। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। और हाँ, जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल के थ्रू आपकी प्रेगनेंसी बहुत जल्दी से कंसीव हो सके, जैसे औरों ने भी किया है। अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर दोस्तों, एंड थैंक यू।